हजरत ईरान की कमर टूटी, पूरी तरह से ईरान बिखर गया है। सीधा आपको बता रहा हूँ कि किन किन जगह पर इजराइल ने हमला किया है। तेहरान के अंदर मैं नाम बता रहा हूँ किन किन जगह पर इजराइल ने हमला किया है। ये तरेह, नियावारान, वेस्ट तेहरान एंड चितगार, ईस्टर्न तेहरान, मेहराबाद, महालाती, गैरिसन, मल्टीपल स्ट्राइक यहाँ पर हुए हैं। शाहिद, चरमन, नोबंदियाद कॉम्प्लेक्स और कामरियाने टावर, नरमक और सादात आबाद, अंदरजगो और चिंद कॉम्प्लेक्स, सत्तार खान, शाहिद, दागी कॉम्प्लेक्स जहाँ पर हैवी स्ट्राइक किया है। इसके बाद फरहजादी जगह का नाम है। अगला है जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद ओज़गोल जहाँ हमला हुआ है। अली शमखानीज रेजिडेंट पर हमला हुआ है। शहरारा यहाँ हमला हुआ है। प्रोफेसर्स के कॉम्प्लेक्स, कातब स्क्वायर, सादात आबदा यहाँ हमला हुआ है। गरमदारे और इसके अलावा मर्जदारान यहाँ हमला हुआ है। अब इसके अलावा कुछ और सिटीज़ हैं जहाँ पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक हुई हैं, जैसे नातांज न्यूक्लियर साइट, यहाँ पर कई सारे हमले हुए हैं। फिर उसके बाद पारचीन फैसिलिटी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है तेहरान में। नातांज न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सराउंडिंग फैसिलिटी, उसके आसपास जो फैसिलिटी है नातांज के, वहाँ पर भी हमला हुआ है। खुनदाब और इसके अलावा आराक के अंदर हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला हुआ है। कुम में हमला हुआ है। खुर्रमाबाद में हमला हुआ है। हमेदान में हमला हुआ है। कसर शीरीन पर हमला हुआ है। तबरीज़ पर हमला हुआ है। पीरन शहर वेस्ट अज़रबैजान पर हमला हुआ है। करमन शाह यहाँ हमला हुआ है। एलम पर हमला हुआ है। इराक पर हमला हुआ है। आइए अब सीधा ये तस्वीर देखिए, टॉप लीडर्स को किस तरह से इजराइल ने कत्ल किया है। जो ईरान के सेनापति थे आप देख सकते हैं, उनको कत्ल किया है। फिर ईरान के जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे उनको कत्ल किया है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कितने भी बड़े बड़े लीडर थे, एक साथ उनको आज इजराइल ने कत्ल कर दिया है। हजरात, वहीं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी तबाही के बाद ईरान के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कांड हुआ है और अभी तक ईरान शांत है। लेकिन अब ईरान का जवाब ये आया है कि ईरान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान इजराइल पर खतरनाक हमला करेगा। लेकिन सवाल ये है, ईरान के चाहने वाले बस ये देख रहे हैं, उनके दिमाग में यही सवाल है कि क्या सिर्फ ईरान अभी भी बोलेगा। लेकिन नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर के तरफ से जानकारी आ रही है कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर सकते हैं और उसके बाद बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी तक ईरान ने पलट कर कार्रवाई नहीं की है और इजराइल का अभी एक बाल ही बाका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पलट कर ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन ईरान के चाहने वाले इसी चीज से दुखी हैं कि अब तक ईरान खामोश क्यों है। लेकिन याद रखिएगा, 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी ईरान की टॉप लेवल की जो कमेटी है तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जो हमला करने का, जो देश के लिए बड़े फैसले लेते थे, उनको ही इजराइल ने खत्म कर दिया है। तो समय तो लगेगा ही। इजराइल में जो भारी तबाही हुई है, इसके बाद जो सेटलर्स हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं,
वो बैतुल मुक़द्दस और इजराइल के अलग अलग इलाकों में खुशियां मना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यहूद आले यहूद किसी पर हमला होने पर खुशी मनाए तो समझ लेना जिनके नुकसान पर आले यहूद खुश हो रहा है वो बेचारे जिनका नुकसान हुआ है वो सिरात मुस्तकीम पर हैं, वो आले यहूद के सामने खड़े हैं डटकर। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका आज दिन में 11 बजे मीटिंग करने वाला है इस मामले में कि अब क्या करना है। हालांकि अमेरिका बार बार अपना दामन छुड़ा रहा है, कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था, हमने इजराइल को कुछ भी नहीं बोला है, हमने इजराइल का साथ नहीं दिया है, हमने इजराइल से मना भी किया था और हमारी रजामंदी के बिना ये हमला किया है। हालांकि खबर ये है कि नेतन्याहू ने सिर्फ इन्फॉर्म किया था, परमिशन अमेरिका से नहीं ली थी, सिर्फ बताया और ईरान पर हमला कर दिया। अब जो अमेरिकी इजराइल में रहते हैं उनको अलर्ट कर दिया है। जी हाँ, अमेरिका ने उनको रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि जान बचाओ। हजरात, ईरान की जो नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें खतरनाक धमाके हुए हैं। कई मिसाइलें और कई फाइटर जेट से हमले किए गए हैं जिससे बैक टू बैक धमाके हुए हैं। कहा जा रहा है कि नतंज न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान की तबाह हो चुकी है, लेकिन इसकी पुष्टि बाद में। लेकिन जो सामने है कम से कम तस्वीर, ईरान का जो नुकसान हुआ है, इतिहास में ऐसा नुकसान कभी न हुआ। ईरान को हमेशा से नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि आज का दिन ईरान के लिए काला दिन है। ईरान के न्यूक्लियर एटॉमिक हेड को भी मार दिया है। जी हाँ, ईरान के अंदर इजराइल ने घुसकर टॉप लेवल के जितने लोग थे, बार बार बोल रहा हूं, सबको कत्ल कर दिया है। जो परमाणु हथियार और परमाणु प्रोग्राम के हेड थे उनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। खबर ये आ रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने इजराइल की कुछ इस तरह से मदद की कि बार बार कहा कि इजराइल हमला नहीं करेगा। ये खबर मैंने आपको कल सुबह बताई थी कि अमेरिका कह रहा है कि इजराइल अभी हमला नहीं करेगा, लेकिन मैंने आपको ये भी कह दिया था कि आज ही कल में, आपको कसम है, आप खुद जाइए देखिए वीडियो, जिसमें आपके इस भाई ने कह दिया था आज ही कल में कुछ बड़ा सुनने और देखने को मिल सकता है। लिहाजा एक बार फिर से रज़ाग्राफी की रिपोर्ट सही साबित हुई और ईरान में भारी तबाही मचा दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने कहा है कि ये जो दुश्मन ने किया है इसका हम बड़ा और तगड़ा जवाब देंगे। हालांकि सुप्रीम लीडर और या किसी और नेता से अब ईरान के जो लोग हैं, ईरानी जो ईरान को पसंद करने वाले लोग हैं, वो ये बयान और बकैती बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं एक्शन, कि अब ईरान धमकी देना बंद कर दे, अब अगर ईरान के बस की है तो हमला करे, वरना खामोशी से बैठ जाए। सोशल मीडिया पर यही बात चल रही है कि ईरान सिर्फ अभी भी धमकी देगा या कुछ करेगा। उधर इजराइल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी को ही कत्ल कर दिया है। बताइए, ईरान की फौज के और ईरान की सरकार के जो टॉप लेवल के लोग हैं, सबको एक तरफा निशाना बनाकर इजराइल ने खत्म कर दिया है। हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर बाल बाल बचे हैं। मैं तो कह रहा हूं ईरान अब खामोश हो जाए। अगर बस की ना है भैया, पंगा लेके अपने सीनियर्स को नुकसान में न डाले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जो एडवाइजर हैं अली शमखानी, वो भी इजरायली हमले में बुरी तरह से घायल हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। हजरात मोहतरम, आगे और सुन लीजिए, ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक
डॉक्टर तेहरानची, जी हाँ, वो पूरी तरह से इजराइल के हमले में शहीद हो गए हैं, मारे गए हैं। ईरान के पास अब टॉप लेवल का ना कोई परमाणु वैज्ञानिक है, ना कोई एक्सपर्ट है, ना आर्मी में टॉप लेवल का कोई एक्सपर्ट बाकी है, सब खत्म। अब ऐसा भी कहना गलत होगा कि इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है, इजराइल तो हीरो है। नहीं, इजराइल की इतनी सिट्टी पिट्टी गुम है, इजराइल का हलक सूख गया है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 10 दिन के लिए खाना इकट्ठा कर लो। तमाम इजरायलियों से कह दिया है 10 दिन का खाना इकट्ठा कर लो और सेफ जगह पर यानी बंकर वंकर में चले जाओ। साथ ही इजराइल ने स्टेट इमरजेंसी भी लागू कर दी है। साथ ही इसके अलावा इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बैन कर दिया है कि वेस्ट बैंक से या दूसरे इलाके से इजराइल के इलाकों में अब कोई फिलिस्तीनी नहीं आ सकता। हजरात, खबर यह है कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम पर जो हमला हुआ है इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल दोनों हैं। दोनों ही इस हमले में शामिल थे और इसका हम जवाब बहुत तगड़ा देंगे। सुन कर ये तो थक चुके हैं, अब तो आंखें तरस रही हैं कि कुछ दिख जाए भाई, ईरान कुछ करके दिखाओ। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि खबर ये है कि जो हिजबुल्लाह है, उन्होंने हिजबुल्लाह संगठन ने इस हमले से पहले, ईरान पर हमला होने से पहले ईरान को जानकारी दे दी थी कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन अफसोस इरान को इस इंफॉर्मेशन से कोई फायदा नहीं हुआ। हजरात, जितने भी परमाणु वैज्ञानिक के टॉप और छोटे लेवल के वैज्ञानिक थे और IRGC कमांडर के जो टॉप से लेकर जो मिडिल लेवल के जो कमांडर थे, ऑफिशियल्स थे, उन पर एक एक करके निशाना बनाया गया है। अलग अलग उनके घरों पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया है। ईरान के इतिहास में अब तक का ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा हमला है। अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी की सिक्योरिटी अमेरिका ने बढ़ा दी है। खतरा मंडरा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले ईरानी और फिलिस्तीनी समर्थक कहीं इजरायली एम्बेसी जो अमेरिका में है वहाँ हमला न कर दें। मामला अब आगे बढ़ा तो इजराइल ने जानकारी दी कि हमने अमेरिका को बताकर हमला किया था। ईरान पर हमले के बाद इलाके में तेल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हजरात, इसके साथ अब मैं आपको और नई तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इजराइल ने चौथी वेव का हमला किया है, टुकड़ों में वो हमला कर रहा है और उसने चौथी बार जो हमला किया है, इसमें जो खास और बड़ी तस्वीरें आई हैं ईरान में तबाही की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। وضعیت آسمان کرمانشاه अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ईरान के करमन शाह में धुआं ही धुआं है। ईरान पूरी तरह से दहल रहा है। ईरान की धरती, ईरान की ज़मीन ऐसे हिल रही है जब वहाँ पर बमबारी हो रही है, मिसाइलें आकर गिर रही हैं, इजराइल के फाइटर जेट बम गिरा रहे हैं। ईरान के लिए ये काला और ख़तरनाक दिन है। खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमरीकी जो फाइटर जेट हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। बस अल्लाह रहम करे, ऐसा ना हो कि ईरान के ऊपर दूसरी तरफ से अमेरिका भी हमला कर दे। दोस्तों, सुबह से आपको तमाम जानकारी टाइम टू टाइम विद प्रूफ पहुंचा रहा हूं। रज़ाग्राफ यानी स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और खासकर इस वक्त कुछ करिए ना करिए, ईरान के लिए दुआ कीजिए। सबसे बड़ी बात सोच लीजिएगा, किसी भी मुस्लिम देश ने, किसी भी अरब देश ने ईरान पर हुए इस हमले की अभी तक, कम से कम अभी तक निंदा नहीं की है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।